हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। आइए हम लोग कुछ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं जो क्लास 12th के लिए इस मंथ में पूछे जाने की संभावना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अगुणित संरचना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यानी कहने का मतलब बी भी होगा, सी भी होगा। कह रहा है कि प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में प्रवर्धन बल्ब द्वारा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बल्ब द्वारा होता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से उभयलिंगी प्राणी है। 12 क्वेश्चन नंबर इस पे देखेंगे। निम्न में से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे निम्न में से उभयलिंगी प्राणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केचुआ। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मुकुलन, ऑप्शन नंबर ए। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हैप्लाइड, हैप्लाइड के अनुसार हो जाएगा। निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी न शैवाल होता है, न कवक होता है, ब्रायोफाइटा भी नहीं होता है। कह रहा है अदरक, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइजोम। इसका आंसर हो जाएगा राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रायोफाइटा। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सरल द्विविखंडन हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर आगे कह रहा है कि इधर क्वेश्चन नंबर 17 पे देखेंगे। 17 है कंद किसका रूपांतरण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जड़ का रूपांतरण है। काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। तो ये हो जाएगा नट, नट यानी अखरोट में आता है। जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्पंज, यानी डी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि पैरामीशियम किस प्रकार का द्विखंडन है। तो इसका ऑप्शन हम कहेंगे अनुप्रस्थ द्विखंडन है, अनुप्रस्थ द्विखंडन है, अनुप्रस्थ द्विखंडन है। कह रहा है कि जेम्यूल्स का निर्माण होता है तो स्पंज में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नांकित में किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रीला, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है कि केचुआ प्राणी है। केचुआ कौन सी प्राणी है। तो द्विलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट कह रहा है समयुग्मक पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं। तो क्लेडोफोरा में पाया जाता है, क्लेडोफोरा में पाया जाता है। कह रहा है इनमें कौन सा भाग अगुणित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परागण, परागण नहीं होगा, पराग है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इनमें किससे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो ये तो सबको पता है, जलकुंभी, जलकुंभी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों का साधारणतः क्या होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है, गुणसूत्र का मतलब फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3N। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अलैंगिक प्रजनन। फिर इसमें कह रहा है कि इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो जलकुंभी हो गया। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो जलकुंभी ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन
उग कर ऑक्सीजन को खींचने वाला कौन सा है? तो जलकुंभी। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब कहलाता है, क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मुकुलक। निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन से अगुणित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, प्याज में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? तो इसका ऑप्शन है बल्ब द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं आवृत्ति बीज पौधों में निम्नलिखित किसका कोशिका विभाजन पश्चात दो नर युग्मक होते हैं या बनते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन होगा बी। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, घास के बीज में प्रशल्क को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बीजपत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन दिया है सत्य, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ये ऑप्शन होगा, इसका हो जाएगा द्विगुणित जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए किया जाता है। स्त्री दल चक्र बना होता है, यानी पुष्पों में किससे होता है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी में, यानी स्टिग्मा में, स्टाइल में, ओवरी में, सब में आ जाएगा इसका आंसर। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाए ब्रायोफाइटा से संबंधित है। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलकुंभी। वायु परागण किस में नहीं होता है? तो वायु परागण सैल्विया में नहीं होता है। निम्नांकित में से किस पौधे का स्वपरागण होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाए द्विलिंगी पौधे का स्वपरागण होता है। फिर आगे देखते हैं अणुगति भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनावृत बीजी का एग्जाम्पल है, यानी विशेषता है। इसमें कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जल बीजाणु। इनमें कौन सा फल कूट फल है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेव। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर कह रहे हैं भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूण को पोषण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे को प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रेसिया एवं घास। भ्रूणपोष क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा त्रिगुणित है। भ्रूणपोष क्या है? तो त्रिगुणित है। नेक्स्ट देखते हैं बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण कहाँ होता है? तो बीज चोल का निर्माण आपको बताना है कहाँ होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पेरिकार्प से। भूमि फलनी फल है, तो भूमि फलनी फल क्या है? मूंगफली। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, घासों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से
किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी में जल द्वारा परागण होता है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीयक केंद्रक। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रक। निम्न में से कौन सी एक लिंगी है? एक लिंगी बताना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पपीता। पपीता क्या है? एक लिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो जायफल, लीची, शरीफा, इनमें सबका बीज चोल खाया जाता है। परागण मुख्यतः होता है, परागण मुख्यतः होता है नर युग्मक। परागभिति होती है तो द्विस्तरीय होती है। परागभिति क्या होती है? द्विस्तरीय होती है। नेक्स्ट है, हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण हो सकते हैं। परागकण क्या हो सकते हैं? तो इसमें से सभी हो सकते हैं। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे अनुसार इसमें सभी है। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी आपका ऑप्शन बी भी होते हैं, छोटे भी और रंगहीन भी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहा है एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा हवा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो इसके कीड़ा के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं डी, कीड़ा के द्वारा होता है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी कहते हैं। प्रोस्टोलास्ट कल्चर का फ्यूजोजोन क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पीईजी है। कमल में परागण होता है, किसके द्वारा होता है? तो जल द्वारा। कमल में परागण जल द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, तो ये हो जाएगा सिमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प बंद रहते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा क्लिस्टोगेमी। आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्किगोनिया। फिर कह रहा है कि सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश में भ्रूणकोश होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 कोशिकीय। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, किसमें परिवर्तित होता है? तो बीज में। अनिषेचक जनन सामान्यतः मिलता है, किसमें मिलता है? तो अंगूर में। आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, अब देख सकते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में। फिर कह रहा है आगे, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका में होता है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका में होता है। कह रहा है किसने सिद्ध किया था कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? तो स्टीवार्ड ने सिद्ध किया था। एक प्रारूपिक आवृत बीज भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश प्रायः है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 कोशिकीय, इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 कोशिकीय। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है, भ्रूण विज्ञान के जनक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पी महेश्वरी। पोली एम्फीबियो पाई जाती है, यूनि पाई जाती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए कुछ और क्वेश्चन इसमें है, देखते हैं।
अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। पौधों द्वारा परागण कहलाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। निषेचन की खोज किसने किया था? निषेचन की खोज किसने किया था? तो निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? तो इसका हो जाएगा गुरु बीजाणु बनता है। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है। बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है पोरोगेमी। पोरोगेमी कहलाता है। फिर आगे कह रहा है पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जनन कोशिका के द्वारा होता है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? तो फूल हो जाएगा। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। फिर आगे कह रहा है पुष्प कृमि को निम्न में से क्या कहते हैं? पुष्प कृमि को निम्न में से फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पुमंग। ऑप्शन नंबर ए। परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी, यानी ऑप्शन नंबर ए। स्मैस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संकरण से, यानी हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समकालपक्वता निम्न में से किस में होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गुलबास में। हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मदार। ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली के परागण किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पक्षियों के द्वारा। विलसनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जल परागण होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा जल परागण होता है। ऑप्शन नंबर ए।